हेलो गाइस, स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवेज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। मेरा नाम है विवेक पांडे और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का राउंड रॉबिन पार्ट। दोस्तों अभी तक जैसे मालूम चल रहा है, अभी तक हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की सीरीज कर रहे थे और इससे पहले मैंने FCFS SGF को कंप्लीटली डिस्कस किया विथ एग्जाम्पल। और आज का जो दौर है वो है आपका राउंड रॉबिन का। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिए। अगर आपके जहन में है कि आपको KVS का एग्जाम क्रैक करना है, आपको रिट का एग्जाम क्रैक करना है, आपको DTPLS भी STET जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, साथ ही साथ अगर लक्ष्य UGC नेट, गेट एग्जाम या एनी अदर कंप्यूटर साइंस बेस्ड एग्जाम, दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वन बाय वन पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच कैन एक्चुअली बी इम्प्लीमेंटेड इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये किया जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रिमिटिव वर्जन ऑफ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, ये क्या है, तो हमारा एक प्रिमिटिव वर्जन है। ठीक है, ये हमारा नॉन प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव वर्जन कहने का मतलब क्या हुआ कि हर प्रोसेस को स्टार्ट करके बीच में उसको रोक देगा, उसको कंप्लीट नहीं करेगा। यानी हर प्रोसेस के साथ काम करेगा किसी सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही, तो वही आपका कहा जाता है प्रिमिटिव वर्जन। प्रिमिटिव वर्जन कहने का मतलब होता है कि एक समय में एक से अधिक प्रोसेस पे वो काम कर रहा है। एक प्रोसेस स्टार्ट किया, इसको बीच में छोड़ा, फिर 2 पे आ गया, फिर इसको अगर काम नहीं कर पाया तो फिर दूसरे पे चढ़ गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास मान लो कि 5 बच्चे आए हैं, 5 स्टूडेंट मेरे पास आए हैं और हर बच्चों के पास है 10, किसी के पास 10 क्वेश्चन है, किसी के पास 15 क्वेश्चन है। लेकिन मैंने बोला मैं सबका डाउट लूंगा, लेकिन एक समय में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक बच्चा आओ 2 क्वेश्चन ले जाओ, फिर अगला बच्चा आओ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, फिर अगला बच्चा आओ 2 क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाओ। इस तरह क्या होगा, हर बच्चा तो मेरे सामने ही खड़ा रहेगा, किसी का प्रॉब्लम तो कंप्लीट सॉल्व होगा नहीं। तो इसी तरह काम करता है हमारा क्या, नॉन प्रिमिटिव, सॉरी, इसी तरह काम करता है हमारा प्रिमिटिव वर्जन। और कह सकते हैं ये FCFS का ही प्रिमिटिव वर्जन। क्यों? क्योंकि ये भी आपका सीक्वेंस ऑर्डर पे ही काम करता है, यानी कि जो प्रोसेस पहले आया है उसका काम पहले होगा एंड सो ऑन। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि ये मेरा प्रिमिटिव वर्जन है। किसका? तो FCFS का प्रिमिटिव वर्जन कर सकते हैं। प्रिमिटिव वर्जन का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो स्टूडेंट वाला एग्जांपल देके क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द एल्गोरिदम फोकस ऑन टाइम शेयरिंग, ये टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं यार, टाइम शेयरिंग क्या होता है ना, सिंपल सा बात है कि हर यूजर को एक सर्टेन टाइम दिया जाता है कि भाई इतने समय में आप काम करो। ठीक है, ये उसी तरह है कि अगर हम ऑनलाइन ATM से पैसा निकालते हैं या फिर हम लोग IRCTC का साइट वगैरह लॉग इन करते हैं, तो आप देखना कि अगर आपने आपको लॉग इन करने का टाइम दिया, अगर आपने स्टिल स्क्रीन को छोड़ दिया तो ऑटो लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, वैसे वही फेसबुक आपका ऑटो लॉग आउट नहीं होता, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग की बात करें या ATMs की बात करें, वो ऑटो लॉग आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां हर यूजर को एक सर्टेन टाइम सीरीज दिया गया है। ठीक है, चलिए, A certain time slash is defined in the system which is called quantum। वो जो टाइम दिया जाता है उसे हम लोग क्वांटम कहते हैं, या इसे हम लोग टाइम स्लाइस भी कह सकते हैं। इसे या तो हम लोग टाइम स्लाइस भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली क्वांटम वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। Each process present in the ready queue यानी कि RAM is assigned the CPU for the time quantum। ठीक है, यानी जो भी प्रोसेस RAM में होता है वो CPU को असाइन किया जाता है कुछ सर्टेन क्वांटम टाइम पीरियड के लिए। इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इज कंप्लीटेड, अगर मान लो कोई प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो कोई ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द प्रोसेस विल टर्मिनेटेड, अगर मान लो कि कोई एक प्रोसेस है और उसको 2 यूनिट का काम करना है, इसका क्वांटम भी 2 यूनिट है, दैट मीन्स ये कंप्लीट करके अपना काम करके आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस को 5 यूनिट काम करना और क्वांटम उसको 2 यूनिट ही दिया गया है, तो इन केस में क्या होता है, द प्रोसेस विल गो बैक टू द रेडी क्यू, यानी प्रोसेस CPU से फिर RAM में आ जाएगा और वेट करेगा फॉर द नेक्स्ट टर्न टू कंप्लीट दिस एग्जीक्यूशन। यानी कि अपने नेक्स्ट टर्न का वेट करेगा, भाई मेरा टाइम फिर कब आएगा। ये कब होगा, जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा। कहां बैक आएगा, तो रेडी क्यू में वेट आएगा। क्या वेट करेगा, तो अपने एग्जीक्यूशन का वेट करेगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये पूरा राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है दोस्तों, अब इसके कुछ एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। इसका भी एडवांटेज कुछ रहा होगा। तो दोस्तों इसका एडवांटेज की अगर मैं बात करता हूं तो इट कैन बी एक्चुअली इंप्लीमेंट इन द सीपीयू इन द सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द बर्स्ट टाइम। दोस्तों ये हमारा बर्स्ट टाइम पे डिपेंड नहीं होता है। क्यों? मालूम है कि ये टाइम पे डिपेंड है। इसको ये मतलब नहीं कि आपको काम करना कितना यूनिट काम करना, इसको ये मतलब है कि हम आपको 2-2 मिनट का समय दे रहे हैं। ठीक है, टाइम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब चूंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट होता है, बस टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसमें वो कहानी नहीं कि भाई जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं करेंगे ना तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये वाला पॉइंट इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बस टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ये क्लियर है? चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। अब चूंकि ये ऐसा नहीं होता है यहां पे, इस वजह से डज नॉट सफर द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। और स्टारवेशन क्या है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब तो जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपको स्टारवेशन का प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। मैंने स्टारवेशन को वहां पे किसी ने हर एल्गोरिदम में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, और पहले वाले एल्गोरिदम में पूरा डिटेल में डिस्कस किया क्या होता है स्टारवेशन। तो इस बहाने कम से कम पुराना तो देख लोगे। चलिए, लेकिन यहां पे एक नया टर्म भी यहां पे मैंने जिक्र किया है, कॉन्वे इफेक्ट। यानी कि इसमें दो तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, एक हमारा स्टारवेशन का प्रॉब्लम नहीं आता और एक कॉन्वे इफेक्ट नहीं आता। तो कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, सवाल यह आता है कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, कॉन्वे इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी कुछ प्रोसेस के कारण अगर सारा प्रोसेसिंग सिस्टम अगर डाउन हो जाए, सारा प्रोसेसिंग सिस्टम डाउन हो जाए तो उससे कॉन्वे इफेक्ट कहते हैं। अगर किसी एक की गलती के कारण पूरा क्लास का बच्चा पिट जाए तो वो उसका कॉन्वे इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। इसी तरह है कि अगर मान लो किसी एक प्रोसेस को ज्यादा टाइम लग रहा है, इस वजह से अगर बाकी का सारा प्रोसेस इफेक्टेड हो रहा है तो उसे कॉन्वे इफेक्ट कहते हैं। तो इस केस में कॉन्वे इफेक्ट नहीं होता और स्टारवेशन भी हमारा नहीं होता। स्टारवेशन क्या है ये मैं चाहूंगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुक दिया है। ठीक है, चलिए, ऑल द जॉब्स गेट्स अ फेयर एलोकेशन ऑफ द सीपीयू। इसमें क्या होता है, हर जॉब को फेयर एलोकेट यानी कि जिसको जितना जरूरत है उतना ही सीपीयू यहां पे एलोकेट किया जाता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया एडवांटेज की बात, एकदम आप आराम से इसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। इसका कुछ तो कमियां भी तो हो गई दोस्तों। द हाइयर द टाइम क्वांटम द हाइयर द रिस्पॉन्स टाइम इन द सिस्टम। अगर क्वांटम टाइम जितना ज्यादा होगा रिस्पॉन्स टाइम उतना बढ़ जाएगा। क्वांटम टाइम 4 यूनिट होगा तो रिस्पॉन्स टाइम और बढ़ेगा। तो जितना क्वांटम टाइम बढ़ेगा यानी टाइम ड्यूरेशन जितना अधिक होगा रिस्पॉन्स टाइम उतना आपका बड़ा होगा। द लोअर द टाइम क्वांटम द हाइयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड इन द सिस्टम। अगर क्वांटम टाइम कम हुआ तो स्विच करने का मतलब क्या, अगर मान लो टाइम एक मिनट में काम करना है इसको, तो क्या होगा, P1 से P2 में तुरंत स्विच करो, फिर P2 से P1 में स्विच करो। ये स्विचिंग का काम बड़ा फ्रीक्वेंट होगा। ठीक है, डिसाइड अ परफेक्ट टाइम क्वांटम इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द सिस्टम। जाहिर सी बात है, किसको काम करने में कितना समय लगेगा ये डिसाइड करना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये इसकी अवगुण हो गया। तो मैंने गुण भी बता दिया और अवगुण भी बता दिया। आई होप सो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक कहानी क्लियर है दोस्तों। एक बार सारे बच्चे मुझे बता दो यस सर यहां तक क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप सो, हमें लगता है कि लास्ट वाली वीडियोस आपने अच्छे से देखा नहीं। एक बार सारे बच्चे लास्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पे बहुत अच्छा चीज मैंने क्लियर करी है, तो आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या यहाँ पे होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ये रहा न्यूमेरिकल्स। कंसीडर अ सेट ऑफ प्रोसेस whose arrival time and burst time is given below। कुछ प्रोसेस है उसका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। और इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज राउंड रॉबिन, अगर राउंड रॉबिन है, क्वांटम टाइम 2 यूनिट दिया हुआ है, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा और एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं
तो मुझे निकालना क्या है, मुझे वेटिंग टाइम निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वेटिंग टाइम सबसे पहले पूछा गया है। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, अब चूंकि मुझे यहां पे टर्न अराउंड टाइम भी नहीं मालूम है, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अब मुझे निकालना है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे यहां पे कंप्लीशन टाइम भी नहीं मालूम है, तो अब कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हमको सबका गैंट चार्ट निकालना होगा। तो लो भाई, उसका कंप्लीशन टाइम भी निकाल देते हैं। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो थोड़ा मैं यहां पे दूसरे सीट पे बना देता हूं। ठीक है, चलो कितना जाएगा कहना मुश्किल है। बात करते हैं यहां पर, अगर हम देख पा रहे हैं तो सबसे पहला चूंकि एफसीएफएस पे ही काम करेगा, तो P1 है, सबसे पहला काम P1 का ही होगा। इसका आपका अराइवल टाइम कितना है, 0 है। 0 यूनिट जब मेरा स्टार्ट हुआ तो P1 आके खड़ा हो गया, लो भाई मेरा काम कर दो। P1 कर लिया। लेकिन ये तो भाई राउंड रॉबिन है, ये बोला कि भाई मैं सारा काम ना करूंगा, मैं एक समय में 2 यूनिट ही काम करूंगा। तो लो भाई, इसने 2 यूनिट भी काम कर दिया, तो हो गया 2 यूनिट। अब फिर आगे बढ़ा, फिर P2 के पास जाएगा। P2 को कितना, मैं लिख ही लेता हूं सारा, बस टाइम कितना है, 6 4 2 3 4, 6 4 2 1 सेकेंड। तो अब देखो, ये क्या हुआ, P1 मेरा 6 यूनिट काम कर 2 यूनिट काम कर चुका था, ये कितना रिमेनिंग रह गया, 4 रह गया। अब ये भी 2 रह गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 2 रह गया। ठीक है, अब फिर P3 के पास आएगा, P3 पूरा खत्म हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो लो भाई, अब P3 भी यहां पे हो जाएगा, ये 2 4 ये 6। अगला किसके पास जाएगा, अगला जाएगा P4 के पास। तो P4 भी 2 यूनिट काम कर लेगा, तो ये एक ही रिमेनिंग रह गया। ठीक है, तो लो भाई P4 भी अपना काम कर दिया, 8 तक चला गया। अब फिर जाएगा P5 के पास, P5 कितना यूनिट काम कर रहा है, ये भी 2 यूनिट करेगा, तो इसका भी रिमेनिंग कितना रह गया, 2 यूनिट। लो भाई, तो ये भी 8 2 10 हो गया, एक साइकिल चला गया। अब फिर जाएगा P1 के पास, अब फिर जाएगा P1 के पास। P1 कितना रिमेनिंग रह गया था, P1 मेरा शायद 4 रिमेनिंग रह गया, तो 4 में 2 फिर चला गया, तो 2 रिमेनिंग रह जाएगा। और ये फिर 2 चला जाएगा, तो ये तो फिर 0 रह जाएगा, ये तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसकी जरूरत P3 का यूज करना ही नहीं है। और P4 कितना जाएगा, तो P4 मेरा 1 यूनिट ही जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये भी फिर मेरा 2 यूनिट जाएगा, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये याद क्या रखना है मुझे, P1 मेरा आया यानी 12, फिर P2 आया, P2 कहाँ तक गया था, P2 मेरा कितना था, P2 मेरा 2 यूनिट चला था, यानी वो खत्म, P2 मेरा 2 यूनिट चला था। ठीक है, यानी ये 14 हो गया। P3 चला था क्या, P3 देखते हैं, P3 चला था क्या, P3 मेरा नहीं चला, क्योंकि ऑलरेडी वो खत्म हो चुका है। P4 चला, लेकिन एक ही यूनिट चला, तो P3 का काम नहीं हुआ, क्योंकि P3 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो P4 के पास चला गया, P4 एक ही यूनिट काम किया, यानी कि 15। फिर P5 पे काम किया, P5 काम किया, देख लो P5 पे काम किया, P5 कितना, तो 2 यूनिट काम किया। चलो, तो यानी 15 2 17। ठीक है, अब एक साइकिल, अब क्या होगा, फिर P1 के पास आएगा, तो सिर्फ P1 का ही काम रह गया, अब ये भी 0 हो गया, सारा खत्म। ठीक है, अब सब जब 0 0 आ गया, P1 ये हो गया इसका 19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गया, 2 2 यूनिट ही काम किए, जो कंप्लीट हो गया उसको बीच में छोड़ दिए, चूंकि यहाँ एक ही रिमेनिंग था इसलिए यहाँ पे एक लिया गया, कंफ्यूज मत होना। अब सबका कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, तो P1 मेरा 19 यूनिट पे खत्म हुआ है, P1 का 19 हो गया, P1 का 19 है। P2 का कितना है, P2 का है, P2 कहाँ खत्म हुआ, P2 यहाँ पे खत्म 14 पे, P2 मेरा 14 पे खत्म हुआ है। P3 कहाँ खत्म हुआ है, P3 मेरा कहाँ पे 6, हाँ P3 मेरा 6 पे खत्म हुआ है, 6 पे। P4 मेरा कहाँ कंप्लीट हुआ है, P4 मेरा 15 पे कंप्लीट हुआ है। P5 कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, P5 मेरा 17 पे कंप्लीट हुआ है। लो भाई, 19 14 6 15 17, तो आ जाओ यहाँ पे कंप्लीशन टाइम 19 14 19 14 6 15 17, 6 15 और ये 17, ये इसका कंप्लीशन टाइम निकल गया। आसान है,
अब इसका टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी इसका और इसका माइनस, 19 में 0 गया तो 19, 14 में 1 गया तो 13, 6 में 2 गया तो 4, 15 में से 3 गया तो 12, 17 में से 4 गया तो 3, 13 सॉरी, ठीक है। वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 19 माइनस 6 13, 13 माइनस 4 9, 4 माइनस 2 2, 12 माइनस 3 8, 13 माइनस 4 9, ठीक है। एवरेज निकालना है, ऐड करो सबको और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐड करके जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय 5, उसी तरह एवरेज वेटिंग टाइम, तो जो भी ऐड करके आएगा उसको 5 से डिवाइड, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना, ठीक है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा राउंड रॉबिन का क्लियर हो गया। कल मैं फिर कुछ नई चीज़ों के लेकर आऊँगा। आप अपना डिमांड, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये सेशन हम यहीं एंड करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको क्लास का वीडियो लिंक जो है आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा। और प्लस कोर्स आपको कंप्लीट बैच अगर चाहिए तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जिसको कंप्लीट बैच चाहिए कि नहीं सर मुझे बैच ज्वाइन करना है टीचर वाला, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक।